यस माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.2 आज हमें डिस्कस करनी है। 6.1 हो चुकी थी पहले। इसमें क्या है 6.2 में जो मैंने पिछले दिन मीन्स कल 2 थ्योरम्स करवाई थी, एक तो बेसिक प्रोपोर्शनल और एक उसका कन्वर्स। उसी की एप्लीकेशंस हैं, उसी थ्योरम का यूज़ करके हमने 6.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो हमें क्या दिया हुआ है, इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल ए बी सी है, डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, जो ये डी ई है वो बी सी के पैरेलल है, ये दिया हुआ है। वी हैव टू फाइंड ई सी। अब हमें पता है कि अगर एक ट्राइंगल के अंदर एक साइड के पैरेलल एक और साइड दी हुई हो, एक लाइन दी हुई हो जो ट्राइंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल है, तो जो बाकी की दो साइड्स को वो डिवाइड करता है वो सेम रेशियो में है। ये बीपीटी कहती है हमने 6.1 थ्योरम में किया था। तो हम सीधा लिख देंगे यूजिंग बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो ये बन जाएगा ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो ई सी अपने को फाइंड आउट करना है, इसको लेट एक्स लिख लो। तो ये वैल्यूज़ पुट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और आपके पास एक्स निकल जाएगा। एक्स निकल गया तो दैट मीन्स ई सी हो गया ये। इसका सेकंड पार्ट सेम है, आप अपने आप कर लेना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं और हमें अब बताना है कि जो ई एफ है वो पी क्यू आर के पैरेलल है या नहीं। पैरेलल नहीं दी हुई, अपने को देखना है, चेक करना है कि वो पैरेलल है या नहीं। तो इसके लिए पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ शो कर लो फिगर के अंदर। हेयर वो सी। अब हम देखते हैं कि पी ई अपॉन ई क्यू कितना आता है। पी ई अपॉन ई क्यू आ रहा है मेरा 13/10। फिर मैंने इधर देखा पी एफ अपॉन एफ आर, तो ये आ रहा है मेरा 3/2। पी ई अपॉन ई क्यू इज नॉट इक्वल टू एफ पी एफ अपॉन एफ आर, मीन्स इन दोनों की रेशियो सेम नहीं है। अगर इन दोनों की रेशियो ही सेम नहीं है तो हम कहेंगे कि ये जो लाइनें हैं वो पैरेलल नहीं है। तो सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है इसका। थर्ड पार्ट हम और ट्राई कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, ट्राइंगल दी हुई है पी क्यू आर, ई एफ दिया हुआ है। बच्चों अब की बात, पी ई तो दिया हुआ है लेकिन ई क्यू नहीं दिया हुआ। ई क्यू ना दे करके उन्होंने पी क्यू दे दिया टोटल, और इसी तरह पी एफ दे दिया, एफ आर नहीं दिया बल्कि पी आर दे दिया। तो बच्चों हमने कन्वर्स में भी किया था कि पी ई अपॉन ई क्यू आ जाए तो हम +1 करके निकाल लेते हैं। तो बीपीटी के अंदर पी ई अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन पी आर भी होता है। मीन्स छोटी ट्राइंगल की एक साइड और पूरी बड़ी ट्राइंगल की उसी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड, इसी तरह इसकी छोटी साइड और इसकी पूरी बड़ी साइड अपॉन में कर दो तो भी बेसिक प्रोपोर्शनल लगता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पी ई अपॉन पी क्यू चेक कर लेते हैं। 0.18 और 1.28 मैंने सॉल्व कर दिया, 9/64 आया। इधर पी एफ अपॉन पी आर कर लिया तो भी 9/64 आया। दोनों इक्वल हैं तो सो हम कहेंगे कि ये लाइंस पैरेलल हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। एल एम इज पैरेलल टू सी बी, एल एन इज पैरेलल टू सी डी। We have to prove AM upon MB is equal to AM upon AB is equal to AN upon AD। चलो कोई बात नहीं, दो ट्राइंगल्स हमने लेनी है बच्चों। एक तो AC के साथ ऊपर की तरफ निकल जाओ B, और एक बार AC के साथ नीचे की तरफ आ जाओ D। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाली ट्राइंगल उठाती हूँ, इन ट्राइंगल ACB। ACB की एक साइड है CB और उसके पैरेलल है LM गिवन है कि जो LM है दिस इज पैरेलल टू CB। तो यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनल लगेगी। तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं AL अपॉन LC इज इक्वल टू AM अपॉन MB। इसको नंबर 1 दे दो। सेम हेयर, इन ट्राइंगल ACD LN इज पैरेलल टू CD, तो AL अपॉन LC इज इक्वल टू AN अपॉन ND। लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, दोनों इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो हम इक्वेटिंग कर देंगे तो राइट हैंड साइड भी दोनों की सेम आ जाएंगी। बच्चों हमने प्रूव करना है AM अपॉन AB, जबकि हमारे पास है AM अपॉन MB। ये बड़े ध्यान से, यहाँ इस 1 और 2 के बाद एक स्टेप जो है ना वो बड़ा ध्यान से देखने वाला है बच्चों। जो हमने प्रूव करना है उसके अंदर MB है ही नहीं, AM है और AB है, तो मैंने MB को हटाना है। तो ये कैसे होगा, मैं क्या करूँगी, रेसिप्रोकल कर देती हूँ। AM अपॉन MB था तो मैं MB ऊपर ले जाती हूँ, AM नीचे, ND ऊपर, AN नीचे। एडिंग 1 टू बोथ साइड्स,
टेकिंग एलसीएम, तो ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए एन आ गया। अब हमारा तो ए एम ऊपर था, फिर दोबारा रेसिप्रोकल कर दो, अगेन बाय रेसिप्रोकल, तो ये हम यहाँ तक पहुँच गए जो उसने प्रूफ में कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बच्चों, एक ट्राइंगल है ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसके अंदर ये लाइनें दी हुई हैं, एक तो डी ई और एक है डी एफ और एक है ए ई। क्या दे रखा है, डी ई, जो डी ई है वो पैरेलल है ए सी के। जब हम डी ई इज पैरेलल टू ए सी को देखेंगे तो एक बार के लिए हम ए ई भी भूल जाएंगे और डी एफ भी भूल जाएंगे, हम इसको भूल ही जाएंगे, बस ये चीज़ देखेंगे हम। और फिर है डी एफ इज पैरेलल टू ए सी ए ई, जब इसको पैरेलल देखें तो हम इसको भी भूल जाएंगे और बीच वाली लाइन को भी भूल जाएंगे। तो क्या है इसमें, इन ट्राइंगल ए बी सी, पहले मैं पूरी बड़ी ट्राइंगल ले रही हूँ, डी ई इज पैरेलल टू ए सी है, तो बेसिक प्रोपोर्शनल के अकॉर्डिंग बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। एकदम दिमाग से निकाल दो कि ए ई और डी एफ भी कोई चीज़ है इसमें। बेसिक प्रोपोर्शनल लगाओ, आप रफ पे भी अलग से फिगर बना के नोट कर सकते हैं। उसके बाद है अब ए बी के साथ ही तो सी जा रहा था और ए बी के साथ ही ई जा रहा है, जब ई आ जाएगा तो हम सी को भूल जाएंगे। अब डी एफ इज पैरेलल टू ए ई है, तो फिर दोबारा बेसिक प्रोपोर्शनल लगाओ, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। लेफ्ट हैंड साइड दोनों में सेम है तो राइट हैंड साइड भी इक्वेट हो जाएंगी, तो बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने पहले कौन सा लिखा बाद में कौन सा लिखा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होंगी। नाउ देयर इज क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज ए फिगर ट्राइंगल पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, उसमें अब क्या दे रखा है, डी ई, जो डी ई है वो पैरेलल है ओ क्यू के, डी ई ये चीज़ पैरेलल है ओ क्यू के, और डी एफ पैरेलल है ओ आर के। तो आप एक बार ये भूल जाओ कि क्यू आर एक साइड है, इसको भूल जाओ। पी ओ के एक इधर ट्राइंगल है, पी ओ के एक इधर ट्राइंगल है, तो हम पी ओ के लेफ्ट हैंड साइड वाली ट्राइंगल में जाते हैं, तो पी ओ क्यू एक ट्राइंगल है बच्चों। पी ओ क्यू इज ए ट्राइंगल, डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, तो बेसिक प्रोपोर्शनल से पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पी ई अपॉन ई क्यू आ जाएगा। सिमिलर है यार, सेम इधर चलेगा, पी ओ आर में डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर है, फिर बी पी टी पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड सेम हो जाएगी, दैट मीन्स पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो बाय द कन्वर्स ऑफ बी पी टी, बच्चों जब ये दिया हुआ था कि लाइनें पैरेलल हैं तो सेम प्रोपोर्शन में वो बटती हैं, लेकिन अगर वो सेम प्रोपोर्शन में बटी हुई हो तो कन्वर्स के अकॉर्डिंग वो पैरेलल भी होंगी। क्लियर? तो पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। बाय द कन्वर्स ऑफ बी पी टी वी विल से ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।